आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है, वो टॉपिक है कि कई बार ऐसा होता है, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक रिलेशनशिप में होते हैं और रिलेशनशिप क्या होता है, किसी कारणवश टूट जाता है या ब्रेकअप हो जाता है। अब जब ब्रेकअप हो जाता है तो हमें बड़ी उस एक व्यक्ति विशेष की याद आने लगती है जिसको हम बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बोलते हैं। जब उसकी बहुत ज्यादा याद आने लगती है तो हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं कि किसी भी तरीके से हमें या उसे हमारी याद आने लगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। हम प्रयास तो करते हैं लेकिन प्रयासों को सही तरीके से नहीं करते। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा। इस वीडियो को पूरी देखना, तभी आप उस ट्रिक को सही इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आप इस वीडियो को थोड़ी देखोगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है, और आधी देखोगे तो भी कुछ फायदा नहीं, आपके सिर के ऊपर से उतर जाएगी ये। और वो ट्रिक जब ही आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आप पूरी वीडियो को देखोगे, ताकि आपको सही से वो ट्रिक पता लग जाए। चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। आपको क्या करना है, रात के समय उस ट्रिक का इस्तेमाल करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप सोने के नजदीक होते, सोते टाइम आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को याद करना है। बिल्कुल मन को एकाग्र करके याद करना है। आपको क्या करना है, सोते समय अपने हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं। जैसे ही आप सोओगे, उससे सोने से कुछ ही समय पहले आपको हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं और आपको लेट जाना है और अपने दिमाग को एक जगह लगा लेना है। बिल्कुल एकाग्रचित कर लेना है अपने दिमाग को। जैसे ही आप एकाग्रचित करोगे तो फिर आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को जिसको आप अपनी याद दिलाना चाहते हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, उसको याद दिलाने के, जिसको आप याद दिलाना चाह रहे हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, समझ रहा मेरी बात को, चाहे गर्लफ्रेंड हो, आप उसको याद करोगे बिल्कुल मन से। आपका मन एक जगह होना चाहिए, आप एकाग्रचित होने चाहिए और उस व्यक्ति को याद कीजिए आपका। लेकिन ये ट्रिक इस्तेमाल कहां करनी है, वो व्यक्ति आपको पहले जानता हो, एक तरफा लव ना हो, दोनों साइड लव होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगी, ऐसे ये काम नहीं करेगी। तो फिर जैसे ही आपको क्या करना है, जब आप सोते हो आपको एकाग्रचित करना है, होना है, और उस व्यक्ति को याद करना है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है या रिलेशनशिप टूट गया है, जिसको आप याद दिलाना चाह रहे हो। बिल्कुल मन को एक जगह करके, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग अपने दिमाग में रखनी है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में रखोगे तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। आपको उसको जैसे ही याद करना है और इस तरीके से याद करना है जैसे आप उससे अभी मिलने जा रहे हो, उससे बात करने जा रहे हो, आप उसको समझाने जा रहे हो। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं उसी के पास खड़ा हूं और उसी से बात कर रहा हूं। आपको बोलना है आप कैसे हो। उसी टाइम जब आपका मन एकाग्र हो जाए, आपको सोचना है वो मेरे पास खड़ा है या मेरे पास खड़ी है। आपने बोलना है आप कैसे हो, इतने दिन से कहां थे, आप मेरे पास क्यों नहीं आए, क्या मेरे अंदर ऐसी कमियां थी जो मुझे आप छोड़कर गए थे। अपने ऐसे करके बातें करनी है, अपने मन मन में ही बोलने मतलब जाना। कभी फिर घर में डंडा रखा है, वो डंडा भी बज सकता है। आपने मन ही मन में ऐसा सोचना है। तो फिर क्या करना है, जैसे आप सोचोगे, ये ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है रात के समय। प्रयास करना कि यह ट्रिक आप लगभग 12 के बाद में ही इस्तेमाल करना है। अगर आप उससे पहले इस्तेमाल करोगे तो फिर काम नहीं करेगी, बहुत ही कम काम करती है। कई बार ऐसा होता है कुछ बंदों के लिए ये कई कई बार में काम करती है। ऐसा तो मत सोचना कि एक बार में आपने अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल किया तो एक बार में काम करेगी। कई बार क्या होता है, जब कोई बीमार होता है उसके लिए एक ही बार में दवाई काम कर देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसकी बीमारी बड़ी होती है उसको दवाई भी ज्यादा समय तक खानी पड़ती है। जैसे बताते हैं डॉक्टर, भैया आपका इलाज 6 महीने चलेगा। आपको भी ट्रिक का लगातार इस्तेमाल करना है। लगातार रात में सोने से पहले ट्रिक को यूज करना है। फिर देखना आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उस व्यक्ति को याद दिलाने के लिए बहुत संभव रहेगी ये टिक्स। समझ रहे हो, ये ट्रिक जो है इतनी ज्यादा कामयाब है। अगर आप इसके इस्तेमाल करोगे तो आप सच में ही उस बंदे को रियलाइज करा पाओगे कि मैं आपको याद कर रहा हूं। आपकी याद आने लगेगी उसको और वो तड़प कर आपको कॉल भी कर सकता है। आपको यही सब दिमाग में भी सोचना है कि मैं उससे बात कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, वो मुझे बात कर रही है। अगर आप इस चीज को दिमाग में रखोगे तो सच में आपको याद करने लगेगा या लगेगी। अगर आप इस ट्रिक को पॉजिटिव थिंकिंग के तरीके से लेंगे, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा हो गई फिर कुछ नहीं होगा। इस ट्रिक को आपको पॉजिटिव वे में लेना है। समझ रहे हो मेरी बात को। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि यह ट्रिक आप उस समय इस्तेमाल करें जब घर में कोई हो ही ना।
इस ट्रिक के इस्तेमाल से बहुत लोग अब फायदा उठा चुके हैं। बहुत लोग अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को अपने पास ला चुके हैं दोबारा। हम लोग गुस्से में कई बार कुछ निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन वो निर्णय हमारे लिए भयानक हो जाते हैं। फिर हम उस व्यक्ति के बिना रह नहीं पाते। कई बार तो कई शादियां भी टूट जाती हैं गुस्से में। कई बार क्रोध में लिया हुआ निर्णय हमेशा घातक होता है। शांति चित्त से किया जा सकता है समस्या के निदान, क्रोध में कभी नहीं होता। अपने क्रोध को वश में रखे, आपके रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेंगे। प्रयास रखे। ज्यादातर यह बातें निभानी पड़ती है पुरुष को, महिलाएं कई बार समझ नहीं पाती हैं। पुरुष एक समझदार होता है और वो सब कुछ मानता भी है और वो माफी वगैरह भी समझ लेता है, लेकिन महिलाएं कई बार अपने आप को नहीं समझा पाती। अब प्रयास रखिए कि अगर जीवन को चलाना है या परिवार को चलाना है या किसी रिलेशनशिप को निभाना है तो आप क्रोध को वश में रखें। सबसे बड़ा कारण होता है रिलेशनशिप का टूटने का क्रोध, गुस्सा। समझ रहे हो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊं और आपको अपने जीवन में हेल्प मिले मेरी वीडियो से। जय हिंद।